ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, हम इंसान कहां से आए और हमें किसने बनाया, जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आइए इन्हीं सवालों को लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, आई एम आशु एंड वेलकम टू ज़ा टीवी। दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर हम ब्रह्मांड कह किसे रहे हैं। क्या ये बिल्कुल शांत और खाली जगह है? तो आइए इसे समझते हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो अपने तारे यानी हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं और हमारे सूर्य का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है। ये इतना है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी को फिट किया जा सकता है। खैर, ये तो शुरुआत है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सूर्य और सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1,05,700 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। वहीं एक लाइट ईयर में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। दोस्तों, एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे मौजूद हैं और लगभग हर तारे के पास अपने आकार के अनुसार सौरमंडल है। सिर्फ ग्रह और तारे ही नहीं बल्कि इस विशालकाय गैलेक्सी में खरबों की संख्या में एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स और गैस के बादल मौजूद हैं। और क्या आप यकीन करेंगे, वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी यानी आकाशगंगाएं अस्तित्व में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड कितना विशाल और भव्य है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। कितना पीछे जाना होगा, अब इसे समझते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से लगभग 13.8 मिलियन ईयर्स पहले हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक सिंगल एटम या यूं कहें कि एक सूक्ष्म गोले में समाया हुआ था, जिसे वैज्ञानिकों ने सिंगुलैरिटी का नाम दिया। और यही वो एटम था जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड एक कॉम्प्रेस्ड जिप फाइल की तरह समाया हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस सिंगल एटम में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यहाँ बिग का मतलब है बड़ा और बैंग का मतलब है विस्फोट। और इस महाविस्फोट से ही समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए और शुरू हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसका मैनेजर कौन है कोई नहीं जानता। शायद इन्हें ही हम अपने धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर या भगवान कहते हैं। दोस्तों, बिग बैंग के 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ और बिग बैंग के बाद 3 लाख सालों तक तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और तभी एक ऐसा फोर्स सामने आया जिसने महाविस्फोट से निकले धूल के कण और बाकी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचकर इकट्ठा करने लगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यही आगे चलकर आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। इसके बाद दोबारा ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और धूल के बादल यानी नेब्यूला कॉम्प्रेस होने लगे, जिससे हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर हीलियम में बदल गए। और इसी तरह जन्म हुआ इस ब्रह्मांड के पहले तारे का, जो लगभग 5 से 6 अरब सालों पहले हुआ। इसके बाद धीरे धीरे कई सारे तारों का निर्माण हुआ। अब वक्त था ग्रहों के निर्माण का। दोस्तों, क्योंकि ग्रह तारों के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होते हैं, इनका आकार तारों की तुलना में काफी छोटा होता है। बात करें निर्माण की, तो जब नेब्यूला आपस में कोलाइड करने लगे तो कोर का निर्माण हुआ, मतलब उस ऑब्जेक्ट का सबसे भीतरी हिस्सा जो सबसे पहले बना। और धीरे धीरे चारों तरफ गैस के बादल और धूल के कण ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स के कोर में जाकर चिपकने लगे, जो अंत में एक प्लैनेट के रूप में तैयार हो गए। और लगभग 5 से 6 अरब साल पहले यही नेब्यूला प्लैनेट के शेप में आए। तो एक बार फिर से ग्रेविटी ने कमाल दिखाया और इस बार ग्रेविटी था तारों का, जो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में आने वाले हर ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ घुमाने लगा, जिसे सोलर सिस्टम बने। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, 171 नेचुरल सैटेलाइट्स, लाखों एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और गैस के बादल मौजूद हैं, जो 287 बिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इन 8 प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जो ठोस जगह नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और कैसे जीवन की शुरुआत हुई। और हाँ, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।